दोस्तों नमस्ते। कभी कभी आश्चर्य की बात हो जाती है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है और मन में सवाल पैदा होता है कि ऐसे कैसे हो गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा। कभी कभी ऐसे होता है कि सामने वाला आदमी अपने नेता की, अपने निकटतम व्यक्ति की एग्जैक्टली उसका ये आरती उतार रहा है या और कुछ कर रहा है, उसकी इज्जत उतार रहा है, ये समझ में नहीं आता है। ठीक ऐसी ही बात हुई थी संजय राउत के साथ। संजय राउत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपनी बातों में उद्धव ठाकरे का बखान करने की जगह कुछ ऐसी बातें बता दी थी कि उससे उद्धव ठाकरे की इज्जत निकल जाए। बहुत बार ऐसे हुआ है, बहुत बार, एक दो बार नहीं, हमने हर बार वीडियो निकाल के रखे हैं आपके सामने, मराठी में भी है। मुझे आज संजय राउत की याद इसलिए आ रही है कि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वैसे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री ही है और हमेशा उप मुख्यमंत्री ही रहते हैं, चाहे वो शरद पवार के साथ हो, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ हो, चाहे वो और किसी उद्धव ठाकरे के साथ चले जाए, बेचारे के नसीब में कभी मुख्य होना आता ही नहीं है, वो उप ही रह जाते हैं। वैसे अजीत पवार ने एक समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार में कुछ ऐसी बातें, साक्षात्कारी बातें बताई कि उससे मेरे मन में यही सवाल आता है, मेरी आंखें खुली रह जाती है, मुंह भी खुल जाता है और ये क्या कह गए दादा, बस ऐसा ही सवाल मन में आता है। अब समझाता हूं विस्तार से। एक इंटरव्यू हुआ अजीत पवार का एक न्यूज एजेंसी के साथ। 20 साल की बातें अजीत पवार ने बताई, 20 साल की, क्या क्या हुआ राजनीति में, बड़ा खुलकर बोल रहे थे। वैसे भी अजीत पवार खुलकर बोलने वाले में से एक है। कभी वो छिपाते नहीं, छिपते नहीं, सीधा सामने आकर वार कर देते हैं। जो कुछ बोलना है बोल देते हैं, जो कुछ करना है कर देते हैं। यही उनके स्वभाव की खासियत है। नहीं क्या, उनको एक दिन लगा कि सरकार बन ही नहीं रही है साला, चलो मैं सरकार बना लेता हूं, फडणवीस के साथ चले गए, सरकार बना ली। और फिर सिर्फ सरकार बनाई नहीं, उसके बाद वो सरकार टिकी नहीं और लोग बार बार पूछते रहे कि दादा क्यों गए थे, दादा क्यों गए थे। दादा एक ही बार बोलते रहे, जो कुछ हुआ गंगार्पण, अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं मुंह खोलूंगा। दादा बोले भी नहीं, एक बार भी बोले नहीं। ना देवेंद्र फडणवीस बोले, ना दादा बोले, ना कोई और बोला। बस ये राज का राज रह गया, राज को राज रहने दो, ऐसी ही बातें सबके मन में, सबके सामने आने लगी। चलो, लेकिन दादा कुछ राज इस तरह से खोल देते हैं कि उस राज को दादा ने खोलते ही लोगों का मुंह खुलने लगता है। अब 20 साल पुरानी एक बात दादा ने बोल दी, 2004 की। 2004 में जब एनसीपी को सबसे ज्यादा सीट मिले थे, मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एनसीपी बनी थी और अलायंस हुई थी कांग्रेस के साथ, तो स्वाभाविक था जिसके ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री बने। लेकिन शरद पवार ने उस वक्त कांग्रेस को मुख्यमंत्री बनाने दिया। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने थे, 99 में भी बने थे और 2004 में भी बने थे। विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनने देने का कारण क्या था, क्यों शरद पवार ने छोड़ दी ये बात, इसका सभी सवाल पूछ रहे थे। लेकिन दादा ने अभी इस पर से पर्दा खोल दिया। कहा कि मैं नहीं चाहता था कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दिया जाए, मैं चाहता था कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस वक्त के शीर्षस्थ नेता जो थे, मधुकर राव पिचड़ थे, छगन भुजबल थे, पद्म सिंह पाटिल थे, शरद पवार भी थे, उन शीर्षस्थ, प्रफुल्ल पटेल का भी नाम लिया उन्होंने, शीर्षस्थ नेताओं ने तय किया कि नहीं, सीएम कांग्रेस का बनेगा। यह सबसे बड़ी गलती थी। यह कहकर अजीत पवार ने, शरद पवार ने गलती की है, यह खुले तौर पे कह दिया। और संजय राउत की याद इसलिए आई कि अजीत पवार शरद पवार को तो नेता कह रहे हैं, अपना सर्वोच्च नेता, प्रफुल्ल पटेल को भी सर्वोच्च नेता कह रहे हैं, छगन भुजबल को भी उच्च नेता कह रहे हैं, आर पाटिल को भी उच्च नेता कह रहे हैं, और इन्होंने गलती की ये भी दुनिया के सामने ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं अजीत पवार,
उनकी सर्वोच्चता को नमन कर रहे हैं या गलती को दुनिया के सामने लाकर कैसे गलती करते हैं ये बता रहे हैं। अभी आर पाटिल तो नहीं रहे, पद्म सिंह पाटिल राजनीति से अभी पूरी तरह से निवृत्त हो चुके हैं, उनका बेटा बीजेपी में काम कर रहा है, बस बचे हैं प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल। तो इनके बारे में अजीत पवार क्यों खुलकर बात कर रहे थे, क्यों शरद पवार की गलतियों को अजीत पवार बार बार दुनिया के सामने ला रहे थे। इतना ही नहीं, जब 2023 में विधान परिषद के चुनाव हुए और नगर के बड़े नेता बाला साहब थोरात कांग्रेस के, उनके भतीजे ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा सत्यजीत तांबे ने, तो यह छोड़ने वाली बात भी अजीत पवार को पता थी, शरद पवार को भी पता थी। अब छोड़ रहे हैं तो बताना किसको चाहिए? जो इस पर एक्शन ले उसको बताना चाहिए। बताया किसको? बताया मल्लिकार्जुन खड़गे को। अब ये जो खड़गे है ये रबर स्टैंप प्रेसिडेंट है, वो तो कुछ करेंगे नहीं। वैसे वो पूरे बुढ़ापे में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, जो कुछ करेंगे नहीं उसको बताया और जो करना चाहते हैं उनको नहीं बताया। अब ये गलती है, ये जानबूझकर किया है या वो इसको होने देना चाहते थे? जरा समझ लेना चाहिए क्यों किया ऐसे। बताया तो भी खड़गे को क्यों, जो एक्शन ले उनको क्यों नहीं बताया? ठीक ऐसी ही बात 2022 के मध्य में भी की थी। 2022 के मध्य में शिवसेना टूटी, इस तरह से टूटी कि फिर उठना खड़ी नहीं होने पाए। इसकी भी पूर्व कल्पना शरद पवार को और अजीत पवार को थी, उन्होंने खुद कहा है। अब इसकी पूर्व कल्पना तो दुनिया को थी, इस पे मैं सहमत हूं अजीत पवार और शरद पवार से। उद्धव ही सुनना नहीं चाहते थे। अरे इससे पहले 2-3 माह पहले मैंने भी वीडियो कहकर बताकर कह दिया था कि शिवसेना इस तरह से टूटेगी, ये होगा शिवसेना का हाल, ये मैं भी बता रहा था। लेकिन उद्धव कहां सुनना चाहते थे। अब हमने बता तो दिया था, उद्धव ने सुना नहीं, उद्धव की भी उतार दी, कह दिया कि सबने बताया था, लेकिन उद्धव सुनना नहीं चाहते थे। मतलब उद्धव को आने वाले संकट का पहले ही अंदाजा आ गया था। एक तो उद्धव ने उसकी अनदेखी करी या उद्धव कुछ कर ही नहीं सकते थे, दो ही मतलब हो सकते हैं। और कुछ न कर सकने की स्थिति में आने वाला नेता अपनी पार्टी को टूटता देख इसके अलावा क्या कर सकता है, शायद यही अजीत पवार बताना चाहते थे। अजीत पवार ने फिर से एक बार उद्धव ठाकरे को उजागर कर दिया। और एक बात, पत्रकारों ने यह भी पूछा कि 2024 में क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? अजीत पवार ने कह दिया मुख्यमंत्री बने तो देखे, लेकिन 2023 में मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो मराठी में एक कहावत है, आत्या बाईला मिशा अस्त्यात, मतलब बुआ को अगर मूछे होती तो। इस पर बहस करने से क्या फायदा? बुआ को मूछे आएंगे ही नहीं, होती तो इसकी चर्चा कर क्या फायदा? अगर होता तो, अगर होता तो, इस चर्चे में कोई अर्थ नहीं है। यही अजीत पवार बताना चाहते थे। मतलब साफ है, जैसे बुआ को मूछे आएंगी नहीं, वैसे एनसीपी का मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। यही अजीत पवार दुनिया के सामने लाना चाहते थे, वही अजीत पवार ने कर दिया है। अपनी बेरोक ठोक बातों के साथ अजीत पवार दुनिया के सामने सबको नंगा करते आए हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।